आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक लाइफ प्रोसेस, जो बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में दिया हुआ है। इसको आज हम कवर करेंगे। आप अगर सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा बेसिक लाइफ ऑफ प्रोसेस, मतलब एक बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या है, जीवन जीने का एक प्रोसेस क्या है या शैली क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो एक बेसिक लाइफ चलती है, या लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, निर्जीव हो या सजीव हो, दोनों का एक बेसिक लाइफ प्रोसेस है। तो इसको हम अलग कैसे करेंगे, इसको हम स्टडी करके अलग करेंगे कि हमें बेसिक लाइफ प्रोसेस में क्या चल रहा है, जो लिविंग है और जो नॉन लिविंग है। ठीक है, तो अभी हमें नॉन लिविंग से लिविंग की तरफ आना होगा, तो हमें बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होगी जीने के लिए, ये हमें पढ़ना होगा। तो इसको हमें देखना है। मेनली 6 डिफरेंस टाइप दिए गए हैं एक ह्यूमंस बॉडी के लिए। किसके लिए? एक ह्यूमंस बॉडी के लिए 6 डिफरेंस टाइप के प्रोसेस दिए गए हैं। इसी प्रोसेस से जो है लिविंग, मतलब जो मनुष्य है, जिसमें जीव है, वो जीता है। लिविंग मतलब होता है जीव, जिसके अंदर क्या है, सांस चलती हो, जिसके अंदर क्या है, प्राण हो। और नॉन लिविंग मतलब होता है निर्जीव, इसके मतलब होता है निर्जीव। तो अभी हमें ह्यूमन के बारे में देखना है, क्योंकि हम लोग लिविंग के अंदर आते हैं, नॉन लिविंग के अंदर नहीं आते हैं। तो हमें लिविंग के अंदर आते हैं। मनुष्य के जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं डिफरेंस टाइप के, इसके बारे में हमें देखना है। तो पहला जो है वो है मेटाबॉलिज्म। एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए लाइफ प्रोसेस जो होगा वो फर्स्ट होगा, वो क्या है, मेटाबॉलिज्म। दूसरा जो होगा वो है आपके रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब किसी भी चीज को आप रिस्पॉन्स कर रहे हो। ठीक है। थर्ड है मूवमेंट, मतलब अगर मनुष्य को कैसे चल रहा है, कैसे दौड़ रहा है, कैसे वॉकिंग कर रहा है, तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस में ही आएगा। चौथे नंबर पे जो है वो है ग्रोथ। अगर मनुष्य है तो उसका ग्रोथ होना भी जरूरी है। उसके बाद से डिफरेंशिएशन, जो 5th नंबर पे है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या डिफरेंशिएशन इसके बीच में हो रहा है, लाइफ प्रोसेस के बीच में, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद से जो लास्ट एंड 6 नंबर पे है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी एक बेसिक लाइफ प्रोसेस के अंडर ही आता है। अब इसमें हम एक एक करके मेटाबॉलिज्म के बारे में देखेंगे, रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में देखेंगे, मूवमेंट के बारे में, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड रिप्रोडक्शन के बारे में। अब देखिए, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज ए केमिकल प्रोसेस दैट अकर इन द बॉडी। मेटाबॉलिज्म क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, और ये क्या करता है, चेंज फूड इनटू एनर्जी। कोई भी फूड्स हम लेते हैं उसको क्या करता है, ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे अगर हम कोई भी चीज खा रहे हो, चाहे चावल खाएं, दाल खाएं, फ्रूट्स खाएं, एप्पल्स खाएं, कोई भी A to Z चीज हम खा रहे हैं, वो क्या करेगा, वो मेटाबोलाइज करेगा और हमारे बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड करेगा। तो मेटाबॉलिज्म का ये काम है। अब मेटाबॉलिज्म को देखा जाए तो ये 2 टाइप्स का होता है। जो पहला है वो है कैटाबॉलिज्म, दूसरा जो है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कैटाबॉल। कैटाबॉल मीन्स थ्रोइंग डाउन, और इजम मतलब होता है ये कंडीशन। थ्रोइंग डाउन मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना। तो कैटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ब्रेक डाउन ए कॉम्प्लेक्स केमिकल इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स।
कैटाबोलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल में या स्मॉलर या सिंपलेस्ट पार्टिकल में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से मिलकर बना है, तो क्या है ये प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। मतलब प्रोटीन एज ए लार्ज पार्टिकल्स, ये क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा और ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा। दूसरा है एनाबोलिज्म। एनाबोल मतलब होता है राइजिंग अप। राइजिंग मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाना, इसीलिए इसको बोला गया है राइजिंग अप। और इजम मतलब होता है ये कंडीशन, ऐसा कंडीशन जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाए, इसको हम क्या बोलेंगे, एनाबोलिज्म। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है बिल्डअप कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम ए स्मॉलर कंपोनेंट्स। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उससे मिलके एक कॉम्प्लेक्स केमिकल का निर्माण करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, एनाबोलिज्म। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया है अमीनो एसिड फॉर्मेशन मेक्स प्रोटीन। अभी देखिए यहाँ पे जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से मिलकर बना है और यहाँ पे एसिड से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। यहाँ पे क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। यहाँ पे प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो रहा है, बट यहाँ पे जो अमीनो एसिड है ये आपके प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है। जो दूसरा लाइफ प्रोसेस है वो है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब नाम से ही पता चल रहा है किसी भी चीज को रिस्पॉन्स करना, ठीक है। जैसे रिस्पॉन्सिवनेस इज बॉडी एबिलिटी रिस्पॉन्ड टू चेंज। एक ऐसा प्रोसेस जो क्या करे, रिस्पॉन्ड करे और अपने एक्टिविटी को चेंज कर ले। एक एग्जाम्पल के रूप में दिया है आफ्टर टच हॉट प्लेट रैश हैंड। दूसरा है डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। जैसे सपोज करिए ये हॉट प्लेट है, बहुत गर्म है और इस पे कोई व्यक्ति अगर अपने हाथ को रख रहा है और हाथ रखने के बाद तुरंत वहाँ से हटा ले रहा है, तो ये क्या है, एक रिस्पॉन्सिवनेस की बात की जा रही है। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर रिस्पॉन्ड करके अपने अंदर कुछ न कुछ चेंजेस ला दे। अगर हॉट प्लेट पे हम हाथ रखें तो हाथ जलने लगेगा, तो हम तुरंत उसको क्या करेंगे, हटा लेंगे। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर आता है। दूसरा है डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बॉडी टेम्परेचर घट जाता है आपके बॉडी के अंदर, कई बार ऐसा होता है कि बढ़ जाता है, तो ये भी क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर ही आता है। तीसरा है मूवमेंट। मूवमेंट मतलब आपको पता है मोशन की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, मोशन की। मूवमेंट इंक्लूड्स ऑफ होल बॉडी, इंडिविजुअल ऑर्गन्स, सिंगल सेल्स, टीनी स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल्स। मतलब मूवमेंट की बात हो रही है। सपोज करिए ये फिंगर है, इसको मैं मूवमेंट कर रहा हूं, तो इसके लिए इसमें सेल टिश्यू जो भी हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। इसमें मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल है, ये सारे चीज क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई भी चीज में जैसे इसको मूवमेंट कर रहे हैं, ये ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए भी क्या है, हमारी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कोऑर्डिनेट लेग मसल मूव्स योर होल बॉडी। क्या करते हैं, कई बार अपने हम मसल को मूवमेंट करा लेते हैं। जैसे हम ऐसे कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, मसल मूवमेंट हो रहा है। जैसे हम पूरे बॉडी को ऐसे घुमा ले रहे हैं, ऐसे कर ले रहे हैं, तो ये भी क्या कर रहा है, बॉडी को मूवमेंट कर रहा है, इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। जैसे हम दौड़ रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, ये सारे चीज आपके मूवमेंट में आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल है मूविंग आईलिड। जो हम अपने आईलिड है उसको हम क्या करते हैं, मूव कर लेते हैं, जैसे ऐसे। क्या हो रहा है, ये भी एक मूवमेंट में ही आएगा। जो चौथे नंबर पे है वो है ग्रोथ। ग्रोथ इज इंक्रीज इन बॉडी साइज, इंक्रीज इन द
साइज ऑफ एग्जिस्टिंग सेल, नंबर ऑफ सेल और बोथ। ग्रोथ मतलब आपको पता ही है, ग्रोथ नाम से मतलब ग्रोथ करना, इसकी बात हो रही है। जैसे ग्रोइंग बोन्स, जैसे कोई व्यक्ति छोटा है, जैसे चाइल्ड की बात की जाए तो चाइल्ड क्या है, बहुत छोटा है, वो धीरे 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 बड़ा होता है, बड़ा होकर क्या बनता है, एडल्ट बनता है। तो इसकी बात हो रही है, जब बोन ग्रोइंग करेगा, जब बोन की साइज बढ़ेगी तभी तो वो बड़ा होगा। नेक्स्ट है मिनरल डिपोजिशन बिटवीन बोन्स एंड सेल्स। जो मिनरल्स होते हैं वो डिपोजिट होते हैं हमारे बोन के अंदर और सेल के अंदर। बोन इन लार्ज लेंथ एंड विड्थ, बोन हमारे क्या होंगे, इनलार्ज होंगे, बड़े होंगे, उसकी लंबाई बढ़ेगी और विड्थ भी होगा। अगर बात करें तो लंबा के साथ साथ थोड़ा क्या होगा, चौड़ा और मोटा भी होगा। उसके बाद जो फिफ्थ नंबर पे है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या आएंगे, डिफरेंशिएशन इज डेवलप द सेल फ्रॉम अनस्पेशलाइज्ड सेल टू स्पेशलाइज्ड सेल। जैसे यहां बात की जा रही है फर्टिलाइजेशन की, एक एग जो है वो फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होकर डेवलप होता है किस में, एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो से फीटस बनता है, फीटस से इन्फेंट बनता है और इन्फेंट से आपके चाइल्ड बनेगा और फाइनली एक एडल्ट पीपल बन के रेडी हो जाएगा। तो ये एक डिफरेंशिएशन की बात हुई है। ये क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, इसमें डिफरेंशिएशन हो रही है। जैसे यहाँ एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फीटस बना, फीटो से इन्फेंट्स बना, इन्फेंट्स मतलब होता है शिशु, एक शिशु का निर्माण हुआ और उसके बाद ये क्या हुआ, एक बच्चा हुआ, देन फाइनली क्या हुआ, एक एडल्ट पर्सन रेडी हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी एक बेसिक लाइफ प्रोसेस है, ये ह्यूमन बीइंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जैसे मेल या फीमेल आपस में मिल के फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, मेल और फीमेल, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा आपस में मिलके क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे और एक न्यू संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होते हैं, एक न्यू सेल, एक न्यू टिश्यू का क्या होता है, ग्रोथ होता है।